हेलो, आप सभी को नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है। तो थंबनेल को देखा होगा आपने कि जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका बाबर। स्पेशली बाबर के बारे में बताऊँगी। ये मेडाइवल हिस्ट्री का जो मुग़ल पीरियड है, जो आपका मुग़ल साम्राज्य जो है 1526 से लेके आपका 1707 तक जाता है मेडाइवल में, ठीक है। और लेकिन ये जो मुग़ल रहता है सारे के सारे, वो 1526 से जो स्टार्ट होता है ना, वो 1858 तक मुग़ल पीरियड रहता है पूरा भारत में, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल जो प्रारंभिक मुग़ल काल था आपका बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक था, बस उतना को कवर करूँगी। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगी उस वक़्त जो है औरंगज़ेब के बाद जो बादशाह आते हैं, बहादुर शाह आता है, वहाँ से लेके आपका 1858 तक जो है उसको, उसमें कौन-कौन से मुग़ल रहता है उसको मैं कंप्लीट कराऊँगी। तो चलिए आज मैं आसान भाषाओं में बताती हूँ बाबर के बारे में। यहाँ पे सिर्फ बाबर के बारे में ही सारे इंट्रो दूँगी, उसके बारे में बताऊँगी उसने कौन-सा कितने युद्ध लड़ा, उसका बेसिक इंट्रो क्या है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बताऊँगी। और हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है इतना सारा, ये सारे मैंने लिख रखा है। ये कोई एक बुक का नहीं है, मैंने इसके लिए 3-4 बुक्स पढ़े हैं। उसके अलावा भी जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम्स हुआ था उसका जो उसमें कुछ पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। आपका स्टेट पीसीएस का है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स था उसका, उस मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का जितना क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, सारे के सारे यहाँ पे डाला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता आपकी इतना चक्कर अगर आप समझ जाओगे तो आपको जो है कहीं पे भी कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम बाबर को देख लेते हैं। ये जो बाबर है ना, बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो मेडाइवल हिस्ट्री में बताया गया है, उसका एक ट्रिक है याद करने का कि बाबर के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसका एक ट्रिक है, बाहों में आजा सनम अब। ये थोड़ा आई नो थोड़ा वाहियात जैसा लग रहा है वो, लेकिन वो ट्रिक है। निमोनिक से क्या होता है ना, चीज़ें मतलब कनेक्ट ईजिली हम लोग कर पाते चीज़ों को। तो इसका ये ट्रिक था आपका, ये बाहों में आजा सनम अब का। बौ से बाबर हो गया, हौ से हुमायूं हो गया, और से क्या हो गया, अकबर हो गया, जौ से जहांगीर हो गया, और सौ से शाहजहां हो गया, और से क्या हो गया, औरंगजेब हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ, शाहजहां का पुत्र क्या हुआ, औरंगजेब हुआ, ठीक है। तो ये इतना ही है मेडाइवल हिस्ट्री में, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए बाबर का और इसका जो पीरियड है काल भी लिखा हुआ है, 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 56, 1556 से 1605 अकबर, 1605 1627 जहांगीर था, 1627 से आपका 1600 जो है 57 तक शाहजहां था, 57 से लेकर 1707 तक जो है आपका 58 तक वो औरंगजेब था, ठीक है। तो बाबर के बारे में बेसिकली जानते हैं हम लोग क्या है। वो 1526 से लेके 30 तक था, यानी कि 4 साल था, ठीक है। तो पहले ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, कैसे क्या हुआ, इसका बेसिक इंट्रो ले लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जो बाबर था उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, वो शुरुआत में जो है फरगना का राजा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो उसका जन्म है 14 फरवरी। इसको कैसे याद रखना है, 14 वैलेंटाइंस डे आप सबको पता होगा उसका डेट, तो वो 14 फरवरी है। जो आपका ईस्वी है उसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। 14 का 14 ही होगा वैलेंटाइन वाला, और 83 बस याद रख लीजिएगा। 1483 में जो उसका जन्म हुआ था, और स्टार्टिंग में जो है कहाँ का राजा था वो, आपका फरगना का राजा था। कंप्लीट हो गया। उसके पिताजी का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश का था, ठीक है। और ये जो बाबर था तैमूर का 5वां वंशज था। उसके पिताजी था जो तैमूर वंश का था, और बाबर जो था 5वां वंशज था। उसकी माता जो थी कुतुब सिगार खां नाम है, वो चंगेज वंश का जो है 14वां वंशज था, ठीक है। बाबर माता की ओर से चंगेज खां का। तो कहीं ना कहीं जो बाबर है ये मिश्रण था तुर्कों और मंगोलों का, ठीक है। उसके बाद आगे पड़ता है जो आपका बाबर है, वो बाबर ने कौन सा नींव डाली थी, कौन सी वंश की, चगताई वंश का नींव डाला था। उसने तैमूर वंशज को जो है आगे बढ़ाया था बाबर ने। ये आपका बीपीएससी में पीवाईक्यू है कि उसने कौन सा वंश का नींव डाला था, किसको आगे बढ़ाया था, तुगला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन वहाँ पे था ये कि कौन सा वंश को जो है आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं कि 11 वर्ष की जब आयु में हुआ तो 1494 में जो है गद्दी पे बैठ गया। जब 11 वर्ष का हुआ तो 83 में आप 11 जोड़ लो, 1494 हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा।
सबसे पहले काबुल उसने जो है काबुल पे अधिकार किया था, ठीक है। 1504 में काबुल पे क्या किया था, अधिकार किया था। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसने बादशाह का जो है उपाधि धारण कर ली। उससे पहले वो मिर्जा का उपाधि धारण करता था, ठीक है। लेकिन जब वो काबुल को जीता 1504 में, उसके बाद जो है वो उसने बादशाह की उपाधि जो है धारण कर ली। बाबर का पूरा नाम पढ़ लेते हैं। बाबर का जो पूरा नाम है आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो उल्लेख है उसका जो आत्मकथा है तुजुके ए बाबरी, जिसको आपने बाबरनामा कहते हो, अब्दुल रहीम ने जो है उसका फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। उससे पहले उसका जो लिखा था बुक तुजुके ए बाबरी था, वो तुर्की भाषा में था। देखिए यहाँ तक तो सबको पता है कि ये जो बाबर है, बाबरनामा बाबर का है आपका, वो तुर्की भाषा में लिखा था। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बाबरनामा है उसमें क्या क्या लिखा है, बाबर कि किस किस के बारे में उल्लेख है। तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, ये जो बाबर है उसने जो भारत का जो जीवन स्तर के बारे में बताया है, भारत का आपका जो जितने भी फल फूल इसके बारे में बताया बाबर ने। वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि कृष्णदेव राय जो है मध्यकालीन भारत का एकदम महानतम शासक माना जाता, तो कृष्णदेव राय का वर्णन उन्होंने किया है। बाबर ने 5 मुस्लिम शासक एवं 2 जो है हिंदू शासक का वर्णन किया है। 5 मुस्लिम शासक कौन कौन था आपका, गुजरात, मालवा, आपका बंगाल था। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो गुजरात था, बहमनी था, ये सारे के सारे जो था मुस्लिम शासक था दिल्ली। और 2 हिंदू शासक का वर्णन किया था जो मेवाड़ है एवं विजयनगर है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया था। बाबरनामा में एक और चीज़ उसने लिख रखा था, दीवान एक कविता लिखा था, उसके बारे में भी उसने बाबरनामा में जिक्र किया है। उसके बाद उसने जो भारत में जो पहला आक्रमण किया था ना, वो आपका जो किला जीता था, भेड़ा का किला, तो उसका उसमें ये बोला था, बाबरनामा में ये बोला है कि मैंने पहली बार सर्वप्रथम जो है बारूद का उपयोग किया था जो है भेड़ा का किला जीतने के लिए। तो वो चीज़ भी बाबर ने इसी बाबरनामा में इतना सारा चीज़ लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं निमंत्रण भारत में वो कैसे आया। तो देखिए भारत में जो है आलम खां लोधी इनवाइट किया था, जो आपका इब्राहिम लोधी के चाचा थे, ठीक है। आलम खां लोधी और दौलत खां जो पंजाब का सूबेदार था, इन दोनों ने मिलकर जो है भारत में बाबर को निमंत्रण किया था। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग, क्या भारत में बाबर का ये पहला आक्रमण था। बाबर ये कहीं से उठ के चला आया, बिल्कुल नहीं। बाबर उससे पहले जो है आपका मध्य एशिया से जो उज्बेकों थे, जो उस्मानी था, उन लोगों से बहुत लड़ा था। उन लोगों से पराजय होने के बाद जो है भारत में अपना भाग्य जमाने आया था, ऐसे नहीं आया था। उससे पहले वो मध्य एशिया में लड़े थे। उज्बेकों का जो शासक था आपका सैवानी खां था, उस्मानी का जो सफवी खां शासक था, उन लोगों से वो लड़ा था। और वहीं से जो है आपका तुगलमा युद्ध की नीति जानी वो। उसके जो बाबर है उसका खुद का वो दिमाग का उपज नहीं था कि तुगलमा बोलते हो ना, पानीपत की लड़ाई में उसका जीत का क्या कारण था, युद्ध की तुगलमा नीति था, वो सब कहाँ से है उसको, वो सब उज्बेकों से आया। उज्बेकों जो सैवानी खां था उस समय लड़ा हुआ था, तो किस किस तरह से वो लोग जीता, तो वो सीखा था उधर उधर से। आपका उस्मानी हो गया, उसे तोप चलाना सीखा था कि वो लोग उस समय जो कैसे मतलब उस्मानी खां जो था इस्माइल खां के विरोध जो है तोप का प्रयोग किया था, तो वहाँ से ये बाबर सब सीख के आया था, ठीक है। तो इतना तक क्लियर हो गया कि ये कहाँ से सीखा, युद्ध का नीति सब उज्बेकों से सीखा, उस्मानी से सीखा, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये जो है भारत में उसका पहला आक्रमण नहीं था, उससे पानीपत से पहले उसने ना 4 बार आक्रमण किया था भारत में। और ये जो पानीपत है इसका 5वां आक्रमण था भारत में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो है 1519 में बजाौर पे आक्रमण किया था। 1519 में कहाँ पे किया था, भारत में बजाौर पे किया था। वहाँ पे उसने भेड़ा का किला जीता था और उसी में सर्वप्रथम बारूद और जो है तोपखाना का प्रयोग किया था, लिखा हुआ है। सर्वप्रथम देखिए बारूद और तोपखाने का प्रयोग जो है भेड़ा का किला जीतने में किया था, और ये चीज़ का जिक्र उसने बाबरनामा में किया है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग ना एक चीज़ यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लेते कि कितना युद्ध लड़ा था बाबर ने। टोटल 4 युद्ध लड़ा था। बाबर जो है खासियत ये है कि चारों में वो जीत चुका था। 4 युद्ध लड़े थे वो, आपका पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ उसका, और उसके बाद जो है अफगान के साथ युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। अब इसको ऐसे याद रखो कि बाबर जो है पानी पिया, ठीक है,
उसके बाद खाना खाया, फिर चाय पिया और घर चला गया। मतलब ये ट्रिक है, अगर ट्रिक से नहीं चीज़ों को याद रखोगे तो हमें ना कन्फ्यूज़न होता रहता है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे कि बाबर द्वारा कितने लड़े गए युद्ध है? 4। कौन कौन सा? बाबर भारत आया, सबसे पहले उसने पानी पिया, क्लियर। फिर उसको ना भूख लगी थी तो उसने पहले खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद बोला कि अब थोड़ा चाय दे दो, चाय पी लिया। उसके बाद लास्ट जो है वो अब चाय पी लिया तो अब बोला कि अब तुम घर चले जाओ, तो क्या हुआ? घर चला गया। अब यहाँ पे ना डेट के साथ याद करते हैं, क्योंकि अक्सर अभी एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना कि 1526, 1527 ये सब याद कर लेते हैं, बट एक्चुअली में अब डेट के साथ पूछा जाता है। जैसे कि पहला युद्ध जो लड़ा था 21 अप्रैल 1526 लड़ा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च को हुआ था। अब ऐसे याद करो, मार्च को हुआ था, फिर चंदेरी का जो है आपका 29 जनवरी को हुआ था, फिर घाघरा का जो है 6 मई 1529 को हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का इब्राहिम लोदी को हराया था, खानवा में आपका राणा सांगा को हराया था, चंदेरी में मेदिनी राय को हराया था, और घाघरा में अफगानों को हरा लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से ये है इसका ट्रिक, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा डेट के साथ में। मतलब अब आते हैं पानीपत में जो युद्ध लड़ा उसकी क्या क्या खासियत रही है। तो अभी बताती हूँ मैं, पानीपत जो युद्ध लड़ा था वो बाबर ने सबसे पहले कब लड़ा था? 21 अप्रैल 1526 में। उसमें वो जीत गया, इब्राहिम लोदी के साथ जो है युद्ध लड़ा था, लिखा हुआ है मैंने। उसमें उसकी पराजय हो जाती है इब्राहिम लोदी की, वो जीत जाता है। जीतना का क्या कारण रहता है? उसका कुशल सेनापति और तोपखाना रहता है। क्या रहता है? कुशल सेनापति और तोपखाना। ये आपका बीपीएससी का PYQ है कि पूछा था उसमें कि जो भेरा का किला उसने जीता था, ये पूछा था, वो ऑप्शन में था। और उसका जो है ये जो तोपखाना वाला क्वेश्चन था वो पूछा था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो उसका जो जीतने का कारण था तोपखाना एवं कुशल सेनापति था। और तुगलमा जो युद्ध नीति था उसने कहाँ से लिया था? उज्बेकों से सीखा था उसने तुगलमा युद्ध की नीति, ठीक है। तोपखाना किससे सीखा था? उस्मानी वंश से सीखा था वो तोपखाना। ये आपका शाह इस्माइल जो था उसको लड़ने के लिए इसने जो उस्मानी का शासक जो आपका सफवी खां था उसने यूज़ किया था, तो वहाँ से वो बाबर ने अपना लिया था। उसके बाद जब पानीपत का युद्ध जीता तो बाबर ने बोला कि काबुल की गरीबी अब और मेरे लिए नहीं, और उस खुशी में उसने काबुल के जितने सारे नागरिक थे उनको चांदी का सिक्का एक एक करके दिया, और शाहरुख सिक्का नाम है उसने वो चलाया था। और उसके बाद जो है आपका कालंदर की उपाधि भी धारण करती उस, क्योंकि लोग उसको कालंदर की उपाधि दे दिया था, क्योंकि वो उदारता के कारण जो है उसको कालंदर की उपाधि दे दिया था, ठीक है। उसके बाद पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था ना, जो आपका बाबर है उसने ये नहीं बोला था, भारत का भाग नहीं लिखा था, उसने लोदियों का भाग लिखा था। लोदियों को जो है ख़त्म कर दिया था बाबर ने पानीपत का युद्ध में, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ। युद्ध का उसको जीतने का क्या कारण था, कौन सा युद्ध, तोपखाना कहाँ से अडॉप्ट किया था, तुगलमा युद्ध की नीति जो सिस्टम है वो कहाँ से वो जो है लिया था। उसमें एक और चीज़ है यहाँ पे ना ऐड कर लीजिएगा, ये जो तोपखाना है ना कुशल सेनापति, ये जो तुगलमा युद्ध का नीति है उसमें उसका नेतृत्व किया था दो, एक उस्ताद खान और एक मुस्तफ़ा खान। ये तोपखाना मतलब ये जो है तुगलमा युद्ध का ये नेतृत्व किया था बाबर के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा जो है यहाँ पे देख रहे हो खानवा का युद्ध है जो 17 मार्च 1527 को चला था। कब चला था? 27 खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। ये किसके साथ हुआ था? आपका राणा सांगा के साथ हुआ था, ठीक है। राणा सांगा के साथ हुआ, राणा सांगा इसमें हार जाते हैं, पराजय हो जाता है। इसमें जिहाद का प्रयोग किया था। जिहाद का प्रयोग इन द सेंस कि वो जो सैनिक था ना उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कि मैं तुम्हारे धर्म के पक्ष में हूँ, धर्म को बढ़ाने के लिए जो है कि धर्म को मैं रक्षा करूँगा, इसलिए जो है वो जिहाद का प्रयोग किया था। और दूसरी चीज़ है एक तमंगा कर था मुसलमानों पे जो लगा था उसको वो समाप्त कर दिया आपका ये जो है आपका खानवा के युद्ध में। और उसके बाद ये सब जीतने के बाद क्या किया उसने? गाजी का उपाधि जो है धारण कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो वहाँ पे क्या क्या जीता था? ग्वालियर से लेके आपका जो है श्रीनगर तक उसका हो गया था, बिहार बंगाल ये सब उसके कब्जे में आ गया था, ठीक है। गाइस थोड़ा आवाज़ का इशू हो रहा है, उसको इग्नोर करते हुए प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए। अब बताती हूँ मैं कि ये जो तीसरा हुआ था ना चंदेरी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को हुआ था। क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब चंदेरी का युद्ध में ना
क्या इंपॉर्टेंट है बता देती हूँ। इसमें मेदिनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। मेदिनी राय उसमें मेदिनी राय को उसमें भी हरा दिया था। उसके बाद मालवा जीत लिया था। ये जो चंदेरी आपका देख रहे हो, चंदेरी का युद्ध में क्या किया था उसने, जो है मालवा को जीत लिया था, मालवा जीत लिया। उसने जिहाद का नारा यहाँ पे भी लगाया। उसके बाद स्त्रियों ने इसमें जौहर व्रत कर लिया था। किस में कर लिया था आपका, चंदेरी का युद्ध में स्त्रियों ने क्या किया था, जौहर कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध में और क्या हुआ, राजपूतों का जो है सिर का मीनार बनाया था उसने, बाबर ने। मतलब इतना खतरनाक इसमें ये किया था, मालवा जीता था, जिहाद का नारा किया था, और स्त्रियों के साथ क्या किया, जौहर व्रत कर लिया था, ठीक है। और ये हो गया। हाँ, एक दो खानवा में मैं एक चीज़ भूल गई बोलना, कि उसने खानवा का जब सेकंड टाइम जब युद्ध लड़ा था भारत पानीपत के बाद खानवा में, तो पहला में तो लोधी का भाग लिखा था, दूसरा में वो भारत में रहने का निश्चय किया था कि अब मैं भारत में रहना चाहता हूँ, ठीक है। और तीसरा चंदेरी का जब युद्ध हुआ, बोला अब तो मैं भारत में ही रहूँगा, इस तरह से वो किया था। उसी में स्त्रियों ने जो है जौहर कर लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को होता है। घर गया से घाघरा का युद्ध याद कर लीजिए। 6 मई कब होता है, 1529 को होता है। अफगानों के साथ होता है। अफगान इसमें हार जाता है, पराजय हो जाता है। भारत पर वो उसका अस्थायी अधिकार हो जाता है, ठीक है। सब बिहार, बंगाल, आपका दिल्ली और श्रीनगर से ग्वालियर तक, इस सब का हो जाता है, उसका अस्थायी अधिकार हो जाता है। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और आगरा में इसकी मृत्यु होती है। और उस वक्त जो है नूर अफगान आराम बाग में उसको दफना देता है, लेकिन उसका इच्छा रहती है कि हमको जो है काबुल में दफनाया जाए। तो पहला वो आराम बाग में दफनाता है, और दूसरा कहाँ दफनाता है आपको, उसको जो है बाद में काबुल में ले जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बारे में ना कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जान लेते हैं कि क्या है। तो इसने ना ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके जो है बाग बनाया था। क्या बनाया था, बाग बनाया था उसने ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आराम बाग बनाया था। उसने नहरों से क्या किया था, डायरेक्ट पानी लाया था। नहरों से क्या किया था उसने, डायरेक्ट जो है पानी लाया था बाग में। और अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन ऐड करूँ कि नहरों का जो है निर्माण किसने किया, निर्माण किया तभी तो पानी लाया। और फिर नहरों का जाल किसने बिछाया। तो अगर इस तरह से हम देखें कि नहरों का निर्माण किसने किया था, तो वो आपका आपका मध्यकालीन में गयासुद्दीन तुगलक है। आप नोट कर लेना यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक जो था, गयासुद्दीन, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक जगह लिख लीजिए। वो निर्माण किया था किसका, नहरों का, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो नहरों का जाल बिछाया था। नहरों का जाल बिछाया था किसने, जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि FST, ठीक है। और नहर से जो डायरेक्ट पानी लाया था आराम बाग में, उसका नाम क्या था, बाबर था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि गजे बाबरी, बाबर ने लिखा था गजे बाबरी, मतलब क्या होता है, सड़क मापने के लिए एक यंत्र तैयार किया था जिसका नाम था आपका गजे बाबरी। और बाबरनामा का जैसे मैंने बताया कि उसने तुर्की में लिखा था, और अब्दुल रहीम जो खाने खाना है उसने फारसी में उसका अनुवाद किया बाबर का। ये बता चुकी हूँ मैं पहले कि उसमें जो है किस किस कौन से चीज़ के बारे में उसमें उल्लेख है। दूसरी चीज़ है कि उसने ना अंग्रेजी में भी उस जो बाबरनामा ना, तो जो कि बाबरी, उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया। उसका नाम है श्रीमती बेवरीज। श्रीमती बेवरीज जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है आपका बाबरनामा का, ठीक है। दीवान, उसने एक कविता लिखा है तुर्की भाषा में, उसका नाम है दीवान, ठीक है। काव्य संग्रह है उसका। उसका ना मुबियान पद शैली था। मुबियान पद शैली जो था उसका मतलब उस सिस्टम के तहत जो है उसने चारबाग बनाया था। नेक्स्ट है रिशाल उ उशज, जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है बाबर के बारे में। ये आपका ट्रिक था जो आपको याद करने थे। ये बाबर का जो है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, कहाँ से आया था, क्या मतलब कैसे किस तरह से वो भारत में आया, ये आपका इसमें डिटेल्स है। पानीपत के युद्ध में उसने क्या क्या किया, ये है आपका। दूसरा खानवा का युद्ध में क्या हुआ, तीसरा चंदेरी का युद्ध में क्या हुआ, चौथा जो है घाघरा युद्ध में क्या हुआ। और ये जो ट्रिक बनाया था, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये आपका ये बाबर का पूरा मतलब बेसिक, मतलब जो भी डिटेल्स थी। इसके अलावा आप कहीं बुक में पढ़ लो, उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा बाबर के बारे में, ठीक है। तो ये इतना ही था आज का बाबर के विषय में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो हुमायूं है, हुमायूं के बारे में पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद एक एक करके जो है हम लोग औरंगजेब तक पहुँच जाएंगे, और उसको एकदम आसान भाषाओं में, आसान तरीके से उसको जो एक्सप्लेन करेंगे।
और ताकि कोई भी एग्ज़ाम्स में जो है आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन न छूटे इसे। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।